आज एक ऐसी घटना सामने आई है मुंबई के वसई इलाके से जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे और उन तमाम युवक और युवतियों के लिए भी ये घटना एक सबक जैसी होगी जो आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। मुंबई से स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने के बाद श्रद्धा वाकर, जिनकी उम्र 28 साल है, जब मुंबई के एक बहुराष्ट्रीय कॉल सेंटर में नौकरी करती थी तभी उनकी एक डेटिंग ऐप के मदद से एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला। जिसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आने लगी, प्यार मोहब्बत बढ़ चुका। उसके बाद दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया, यानी लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप शादी के अलावा जी आप साथ रह सकते हैं, ये एक ऐसी प्रथा है। 2019 में श्रद्धा एक दिन अचानक आफ्ताब को लेकर अपने घर आ गई और उसने अपनी माँ से कहा कि वह आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। और बेटी की इस बात सुनकर उसकी माँ चौंक गई, क्योंकि लड़की हिंदू है और लड़का यहाँ पर मुस्लिम है। उन्होंने उसे समझाया, श्रद्धा से कहा कि वो लोग हिंदू है, उसकी जाति कोली है, आफ्ताब मुस्लिम है और उनके यहाँ अंतर धार्मिक विवाह नहीं हो सकता। इस पर छूटते ही श्रद्धा ने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है, मुझे आफ्ताब के साथ ही रिलेशनशिप में रहना है और मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ। जी हाँ, यहाँ पर युवा जोश और युवा जोश के साथ प्रेम की पहली यहाँ पर जिहाद की शुरुआत होती है। माँ बेटी के इस बहस के बाद श्रद्धा ने अपना सामान लेकर घर से जाने लगी। तब भी माता पिता ने उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी, आफ्ताब के साथ चली गई। बाद में उसके दोस्तों से पिता विकास मदान वाकर को पता चला कि दोनों नया गांव और वसई महाराष्ट्र में रहे। साथ रहने के दौरान कुछ महीनों बाद ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आफ्ताब जब श्रद्धा के साथ मारपीट करता तब वह अपनी मां को यह बात बताती थी। उसके बाद काफ़ी समय बीतता गया। एफआईआर में विकास मदान वाकर ने कहा है कि पत्नी की मृत्यु के बाद श्रद्धा से उनकी 2 बार फ़ोन पे बात हुई। तब भी उन्होंने उसे बताया कि आफ्ताब उन्हें मारता पीटता था। यह बात उसने घर आकर एक माह भी बताई, जिस पर उन्होंने आफ्ताब को छोड़कर घर वापस आने की बात कही थी, जिस पर वह घर आ गई थी। लेकिन आफ्ताब की मां के कहने पर वह दोबारा उसके पास चली गई। लेकिन यहाँ पर आफ्ताब में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे थे। दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने लगे। झगड़े इस कदर बढ़ चुके कि आफ्ताब उसे काफ़ी ज़्यादा पिटाई करने लगा और एक दिन ऐसा आया कि आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के बाद आरी से 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के और उसे अपने ही घर के फ्रिज में रखा। बदबू आने लगी तो उसने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। सोचने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस फ्रिज से वह पानी, दूध, चाय, नाश्ता सब करता था, जो इस्तेमाल करता था, उसी फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़े थे। एक एक करके प्लास्टिक के बैग में वह रोज जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो टुकड़ों को फेंकता था और इस प्रकार 35 टुकड़ों को फेंकने में उसे 18 दिन लग गए और वह रात के 2 बजे के करीब घर से निकलता था। फाइनली जब यहाँ पर पुलिस ने सर्विलेंस में उसका मोबाइल नंबर डाला तो उसे दबोचा। अभी फ़िलहाल आफ्ताब पुलिस की हिरासत में है और ऐसे खतरनाक अपराधियों की क्या सज़ा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार की एक दर्दनाक घटना दोबारा ना हो। बता दें यहाँ पर युवाओं को भी सोचना होगा कि माता पिता के अगेंस्ट जाने से पहले कि वो क्या कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।